जज्बात क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, ख्यालात क्या हैं, आपके जो मुजरिमान हैं, आपके मुलजिमान हैं, वो पकड़े गए हैं। रोड के ऊपर खड़ा हूँ, रोड के ऊपर कोई भी आके मेरे साथ वादा घाटा कर सकता है। तो हमारी हिफाजत के लिए थी, तो पंजाब पुलिस ही आपको लूट के फरार हो गई। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, अच्छियों में बुरे होते हैं, बुरे में अच्छे होते हैं। की मदद हुई है, पंजाब पुलिस ने मदद की है आपकी। भाई आप यार उनको ना माफीनामा लिख के दे दें, ये कर दें वो कर दें, लेकिन आईजी पंजाब साहब, वजीर आला साहब और जो डीआईजी लाहौर हैं, अगर वो चाहें, उन्होंने महकमे को बदनाम किया है, उनको बदनाम किया है। जो डीआईजी लाहौर साहब आए थे हमारे पास, ऑपरेशन अली नासिर रिजवी साहब, उन्होंने बहुत बड़ा एक्शन लिया था। मैं उनको सलूट पेश करता हूँ, क्योंकि लाहौर पुलिस जो है वो हमारे साथ है। उन्होंने एसएचओ साहब ने भी नंबर दिया हुआ अपना, उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह बेटा आपके साथ कोई भी मसला मसाइल हो तो आप मुझे कॉल करना, हम आपके साथ, पूरे लाहौर की पुलिस आपके साथ है, डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने काफ़ी जिम्मेदारियां भी उठाई हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद हसन आपकी खिदमत हाज़िर और आप देख रहे हैं पीएसवी केजी न्यूज़। नाज़रीन, सरवर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज से कुछ दिन पहले मैंने इनकी स्टोरी की थी कि कुछ पुलिस वाले इनके पास आते हैं और इन्हें लूट के यहाँ से फ़रार हो जाते हैं। इनके मुलजिमान जो हैं, मुजरिमान जो हैं, वो पकड़े गए हैं। बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जज्बात क्या हैं, ख्यालात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआएं आपकी। मुझे बताइएगा, जज्बात क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, ख्यालात क्या हैं, आपके जो मुजरिमान हैं, आपके मुलजिमान हैं, वो पकड़े गए हैं। जी सर, वो माशाल्लाह जो डीआईजी लाहौर साहब आए थे हमारे पास, ऑपरेशन अली नासिर रिजवी साहब, उन्होंने बहुत बड़ा एक्शन लिया था। और बड़ा एक्शन लेने के बाद उन्होंने एसएचओ साहब को भी ऑर्डर किया था कि फ़ौरन जो है ये इस पे काम करें। और उन्होंने माशाल्लाह जो एसएचओ थाना नवाब टाउन है, असद अब्बास खोखर साहब, उन्होंने बहुत मेहनत की है और उन्होंने बहुत जल्द, मतलब कि एक आधे दिन के अंदर अंदर ही उन्होंने ना, मतलब कि उनको पकड़ लिया और पकड़ के हवालात में दिए है। और इधर मेरे पास शनाख्त के लिए भी लेके आए थे। लेकिन ये है कि जो मेरे जज्बात हैं, मेरे ख्यालात हैं, अब मुझे थोड़ा सा बस ज़हन में कुछ बातें चल रही हैं मेरे, कि जो भी हुआ है, नुकसान हुआ है, चाहे जो भी हुआ है, अच्छा हुआ है, पकड़े गए हैं वो, ठीक है। लेकिन ये है कि जो मैं यहाँ पे ज़ाहिर है इधर रोड के ऊपर खड़ा होता हूँ, ठीक है, उसकी वजह से मतलब कि मेरे दिल में जो है ना थोड़ा सा डर भी रहता है कि यार अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बेटियाँ 1 बेटा है, तो उनके लिए मैं तो ज़ाहिर ज़िंदा हूँ, ठीक है। अगर मेरे साथ कोई यहाँ पे वादा घाटा करें, कोई भी उनका रिश्तेदार उठ के, तो जाहिर सी बात है अगर मैं दुनिया में ना रहूँगा तो मेरे बच्चों का वाली वारिस कौन बनेगा, ठीक है। और मेरी बस यही दरख्वास्त है सबसे, जो बड़े आला अफसरान हैं, उन्होंने बहुत आके मेरे यहाँ पे हेल्प भी की है, हौसला अफजाई भी की है, अच्छा भी लगा मुझे, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ, ठीक है। लेकिन उनके लिए बहुत दुआएं भी कर रहा हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के ये है कि बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कोई ऐसा सर्किट बनाया जाए कि जिसके ज़रिए मैं अपने आप को महफूज समझूँ, कि मैं यहाँ पे भी महफूज हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें कि रोड के ऊपर खड़ा हूँ, रोड के ऊपर कोई भी आके मेरे साथ वादा घाटा कर सकता है। लेकिन ये है कि जो मेरी मुश्किलात है ना, यही हैं कि मैं इस वक्त थोड़ा सा डर रहा हूँ। लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा, क्योंकि लाहौर पुलिस जो है वो हमारे साथ है। उन्होंने एसएचओ साहब ने भी नंबर दिया हुआ अपना, उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह बेटा आपके साथ कोई भी मसला मसाइल हो तो आप मुझे कॉल करना, ठीक है, फ़ौरन हम आपके पास आ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं, आप हमारे भाई हैं छोटे। और डीआईजी जो हैं उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत सपोर्ट की है और उन्होंने कहा कि आप छोटे भाई हैं, इंशाल्लाह हम आपके साथ, पूरे लाहौर की पुलिस आपके साथ है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने काफ़ी जिम्मेदारियां भी उठाई हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक उनको, हमारे दिल से तो ये दुआ ही निकलेगी ना सर, कि उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई हैं कि उन्होंने कहा आपको यहाँ पे कैबिन वगैरह भी बनवा के दे देते हैं, ठीक है, और आपके जो बच्चों की कापियाँ किताबों का खर्चा है वो भी उठाएँगे, आपके मकान का किराया भी देंगे हम, ठीक है। मतलब कि काफ़ी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई हैं। लेकिन हमें अच्छा भी लगा है। लेकिन अब सिर्फ थोड़ा सा ये वही डर जो बता रहा हूँ कि वो थोड़ा सा डर है। इंशाल्लाह अगर वो हमारे साथ ताउन करते रहेंगे, डीआईजी साहब लाहौर और आईजी पंजाब साहब ने भी माशाल्लाह बहुत बड़ा एक्शन लिया है, मैं बहुत खुश हुआ हूँ और उनके लिए भी, उनके बच्चों को भी दुआएं देता हूँ, ठीक है सर। और उन्होंने जो वीडियो हमारी बनाई है, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आपने तख्ती लगाई हुई है कि मैं माजूर हूँ, प्लीज़ मेरी चीज़ें उतार के ना भागें, लेकिन इसके बावजूद आपके साथ ये वाक़या हो जाता है, तो कहीं ना कहीं रिग्रेट है कि यार पंजाब पुलिस से सारी उम्मीदें थी, ये तो हमारी हिफाजत के लिए थी, तो पंजाब पुलिस ही आपको लूट के फ़रार हो गई। बस सर, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, अच्छियों में बुरे होते हैं, बुरे में अच्छे होते हैं, ठीक है। देखें ना कि वो कहते हैं कि दरिया में एक मछली गंदी होना तो वो सबको गंदे कह देते हैं, ठीक है, सबको गंदी कर देता है, पूरा तलाब ही गंदा हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये है
कि अगर इंसान ठीक है अच्छों में बुरे होते हैं, बुरे में अच्छे होते हैं, लेकिन मैंने देखा है मैंने कि अगर एक वो बुज़ुर्ग की गलती थी लेकिन मैंने उनको फिर भी बहुत इज़्ज़त दी थी, ठीक है, लेकिन वो अल्लाह जानता है कि उनके ज़हन में क्या था क्या नहीं था, लेकिन मैंने बहुत इज़्ज़त दी थी उन्हें, शुरू स्टार्टिंग से भी इज़्ज़त दी थी, ठीक है। लेकिन ये है कि जो आला अफसरान है माशाल्लाह, मेरे पास इतने इतने बड़े अफसर आए हैं, एसपी आए हैं, बाजी सिद्रा आई है एसपी, उन्होंने भी बहुत हौसला अफजाई की है, एएसपी साहब आए हैं और स्पेशल ब्रांच के जो हैं बहुत बड़े अफसर आए हैं, सीसीपी लाहौर ने नोटिस लिया था, वो भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। उन्होंने मुझे खुद कॉल करके कहा, उन्होंने कहा बेटा आपने घबराना नहीं है, किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी है, हम आपके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। मुझे बताइएगा, माजूर हैं आप, घर आपका किराए पे है, तो कैसे मैनेज करते हैं? सिर्फ ये बाइक पे कुछ चीज़ें सेल करके कैसे घर की रोजी रोटी पूरी करते हैं? बस सर ये देख ले कि सुबह आते हैं, सुबह 8 साढ़े 8 बजे मैं यहाँ पे आता हूँ, रोड पे खड़ा होता हूँ, ठीक है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे अंधेरी हो, यहाँ पे खड़े हो के हमने, चाहे हमें 1000 बाजे, चाहे 500 बाजे, चाहे 1500 बाजे, लेकिन उसी में ही हमने गुजारा करना होता है और उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि हमें चलो किसी के आगे भीख तो नहीं ना मांगनी पड़ती, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अपने रिज़्क़ हलाल से हमें देता है, ठीक है, चाहे थोड़ा देता है, थोड़े में भी हम शुक्र अदा करते हैं। मकान का रेंट है सर, वो भी 2000 पे करना ही होता है, 10,000 रुपया उसका मैं किराया देता हूँ, ठीक है सर। और बत्ती का बिल भी आजकल आपको पता है कि किराए से ज़्यादा बत्ती का बिल आ जाता है, और राशन पानी सारा टोटल जिम्मेदारी सर मेरे ऊपर है। लेकिन इस वक्त मैं इतना बीमार हूँ, ठीक है, आप अगर आपका कैमरामैन भी बेशक दिखा सके तो चेहरे के ऊपर सोजें वगैरह पड़ी हुई हैं, ये हाथ देखें, इससे ज़्यादा ऊपर हाथ नहीं जाता मेरा, ठीक है। मैं अपने आप खाना नहीं खा सकता, ठीक है, पानी नहीं पी सकता, अपनी ये टांग जो है मैं यहाँ से उठा के दूसरी तरफ नहीं कर सकता बाइक के ऊपर, ठीक है। और किसी आदमी को बुला के मैं अपनी ये सारा अड्डा क्लोज करके फिर मैं घर जाता हूँ। अगर घर जाते वक्त भी रास्ते में भी कई ऐसे लड़के होते हैं कि जो रास्ते में छीनना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अक्सर एक बार कई दफ़ा हुआ है कि चीज़ें छीनते हैं, वो चीज़ उतरती नहीं है, ठीक है, गाड़ी का मोड़ कट जाता है या कोई मसला मसाइल होता है, एक्सीडेंट हो जाता है मेरा, चोटें भी लग जाती हैं, फिर क्या करें, बच्चों के लिए सर जी बहुत कुछ करना पड़ता है, इससे और अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमने इंशाल्लाह हमेशा मेहनत को तरजीह दी है और इंशाल्लाह मरते दम तक मेहनत को तरजीह देंगे। बस आपने इंटरव्यू से पहले मुझे बताया कि आप पे प्रेशर डाला जा रहा है कि आप किसी भी तरह उनसे सुलह कर लें और उन्हें माफ़ कर दें। सर जी सुलह की बात है कि मुझे बस किसी बंदे ने कहा था कि भैया आप यार उनको ना माफ़ीनामा लिख के दे दें, ये कर दें वो कर दें। मैंने कहा भाईजान नहीं, माफ़ अल्लाह की ज़ात करने वाली होती है, मेरी तरफ से तो माफ़ ही माफ़ है, ठीक है। लेकिन मैं आईजी पंजाब साहब, वज़ीर आला साहब, ठीक है, और जो डीआईजी लाहौर हैं, ठीक है, उनके पास जाऊंगा, ठीक है, जब भी कोई ऐसा मौका आया, ठीक है, उनके पास जाऊंगा, ठीक है, उनके सामने मैं उनको माफ़ भी करूंगा, ठीक है। अगर वो चाहें तो वो उनको माफ़ करें चाहे ना करें, क्योंकि उन्होंने महकमे को बदनाम किया है, उनको बदनाम किया है, ठीक है सर। मैं तो इतना बदनाम नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक मजबूर शख्स के साथ ऐसी हरकत की है कि उसकी वजह से आईजी पंजाब साहब को, डीआईजी लाहौर को एक्शन लेना पड़ा, ठीक है। अब इंशाल्लाह वही बेहतर करेंगे। आपकी मदद हुई है, पंजाब पुलिस ने मदद की है आपकी? सर जी मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जितने जो भी बड़े अफसरान आए हैं, ठीक है, मेरे पास जिसके पास जितनी गुंजाइश थी उन्होंने मेरे साथ तावन किया है। मैं किसी का खा पी के हराम नहीं करूँगा इंशाल्लाह, और उनके लिए मैं लाखों हज़ारों करोड़ों दुआएं मांगता हूँ। आप खुश हैं पंजाब पुलिस से? सर मैं पंजाब पुलिस से बिल्कुल खुश हूँ, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, अल्लाह पाक ऐसे अफसर हों, डीआईजी जैसे, डीआईजी पंजाब जैसे, ठीक है, आईजी पंजाब जैसे हों, ठीक है, और पाकिस्तान में कभी ऐसी हरकतें हों ही ना। अच्छा सरवर भाई मुझे बताइएगा कि आप माजूर हैं, चल फिर नहीं सकते, आप खुद खा भी नहीं सकते, लेकिन काम आप कर रहे हैं। जो लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, रेंट का आपका घर है, दवाई के अखराजात आप पूरे नहीं कर सकते, जो मदद करना चाहते हैं वो किस तरह आपके साथ रब्ता कर सकते हैं? बस सर मैं यही चाहता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे ना छोटी सी 1-2 मरले की छत दे दे, जिसके नीचे मैं अपने बच्चों को लेके बैठ सकूं, ठीक है। और कल को कोई मुझे कुछ हो जाए, जैसे मैं बीमार रहता हूं, ठीक है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों को ये ना कोई कहे यार मकान खाली कर दो आप। अगर कोई मेरे साथ भाई मेरा रब्ता करना चाहे, कोई गवर्नमेंट का बंदा या कोई साहिब हैसियत लोग, ठीक है सर, मेरा नंबर है 0302 440 1282, 0302
440128 मोहम्मद सरवर मेरा नाम है सर। नाज़रीन, आपने देखा सरवर साहब मेरे साथ मौजूद थे। आपने इनकी तमाम तरह गुफ्तगू समाअत की। आज से कुछ दिन पहले इनके साथ अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि कुछ पुलिस वाले आते हैं, इनका सामान उतारते हैं और यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, इनके लूट के फरार हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद DIG अली नासिर रिजवी साहब इनके पास आते हैं और इन्हें यकीन दहानी करवाते हैं कि हम आपके मुलजिमान को सख्त से सख्त सज़ा देंगे, हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे और इंशाल्लाह हम आपको इंसाफ लेके देंगे। उसके बाद हमने देखा कि सरवर साहब के जो मुलजिमान थे वो पकड़े गए हैं। आज सरवर साहब की फीलिंग्स क्या हैं, जज्बात क्या हैं, आपने जाना। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजाहिद हुसैन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए PSP KG न्यूज़। अल्लाह निगहबान।